क्वेश्चंस लिखे हुए हैं जो सारे के सारे क्वेश्चंस रिलेटेड टू एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हैं। तो देखिए वन बाय वन क्वेश्चन को करते हैं, इससे आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी आने वाली है। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मैं पहले फॉर्मूला लिखती हूँ कि ई नॉट सेल निकालने के लिए फॉर्मूला होता है ई नॉट हायर रिडक्शन पोटेंशियल माइनस ई नॉट लोअर रिडक्शन पोटेंशियल। ये हमें फॉर्मूला यूज करना है ई नॉट सेल निकालने के लिए। तो देखिए मुझे आपको सेल दी हुई है Cu2 पॉजिटिव। देखिए जब सेल ऐसे लिखी होती है, मैंने एक लेक्चर में आपको बताया भी है, जिस तरीके से इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होती है उसी तरीके से इसकी रिप्रेजेंटेशन होती है। ये कह रही है कि कॉपर का तो क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन, बीच में लगा हुआ है सोल्ट ब्रिज और यहाँ पे फिर दिया हुआ है सिल्वर +1 से जा रहा है Ag में, यानी कि सिल्वर का हो रहा है रिडक्शन। डेफिनेटली यहाँ पर इसकी कंसंट्रेशन और यहाँ पर इसकी भी कंसंट्रेशन क्वेश्चन के अंदर प्रोवाइड होगी 1 मोलर। उसके लिए आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कॉपर का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है 0.34 और सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियल 0.80। ठीक है, वैसे तो ऐसे क्वेश्चन जिनमें ऐसी सेल गिवन हो आपको वैसे ही पता चल जाता है कि रिडक्शन कहाँ हो रहा है, ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है। देखिए कॉपर का तो हो रहा है ऑक्सीडेशन और सिल्वर का क्या हो रहा है रिडक्शन। कॉपर का हो रहा है ऑक्सीडेशन, सिल्वर का हो रहा है रिडक्शन। इसको भी छोड़ दीजिए आप यहाँ पर देखिए ये 2 रिडक्शन पोटेंशियल आपको गिवन है। Ag पॉजिटिव से Ag में जा रहा है तो रिडक्शन पोटेंशियल है, सीधी सी बात है +1 से 0 में, तो ये पक्का रिडक्शन पोटेंशियल है। कॉपर +2 से 0 में जा रहा है, ये भी दोनों रिडक्शन पोटेंशियल। तो याद कीजिए हमने कहा था कि जहां होता है बड़ा रिडक्शन पोटेंशियल वहां पर हमेशा रिडक्शन और उसके अपोजिट साइड क्या होता है ऑक्सीडेशन। तो इसका मतलब यहाँ पर तो होने वाला रिडक्शन और यहाँ पर क्या होने वाला है ऑक्सीडेशन। तो मैं लिखूं इसके लिए ई नॉट सेल, कौन सी इसके लिए, इसके लिए। तो यहाँ पर मैंने लिखा ई नॉट रिडक्शन किसका हो रहा है, अकॉर्डिंग टू अस रिडक्शन हो रहा है इसका Ag पॉजिटिव टू Ag माइनस ई नॉट Cu2 पॉजिटिव टू Cu, बड़ा रिडक्शन माइनस छोटा रिडक्शन। तो देखिए बच्चे EMF क्या आ जाएगा, रिडक्शन की वैल्यू है 0.80 माइनस 0.34, ये वैल्यू प्लस में ही है, ये भी प्लस में ही है। तो बड़े रिडक्शन पोटेंशियल में से छोटा रिडक्शन पोटेंशियल माइनस कर दिया तो आंसर आ गया 0.46 वोल्ट, है ना, 0.46, यही आएगा ना, 6 7 में से 3 गई 4, यस 0.46 वोल्ट, दैट इज द रिडक्शन ई नॉट सेल। देखिए हमेशा बड़ा रिडक्शन माइनस छोटा। देखिए मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा बदल देती हूँ आपके लिए। मान लिया क्वेश्चन में होता ऐसे दिया होता आपको Cu गिव Cu2 पॉजिटिव और इस पे नेगेटिव साइन होता, Cu गिव Cu2 पॉजिटिव और इस पे क्या होता है नेगेटिव साइन। तो सबसे पहला काम तो बेटा हमें क्या करना है, जितने भी रिडक्शन पोटेंशियल है हमें जो भी पोटेंशियल गिवन है उसको रिडक्शन में चेंज कर देना है। तो मेरा सबसे पहला काम होता इसको मैं बदलती किसमें, रिडक्शन में, ताकि मैं ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर पाऊं, बड़ा रिडक्शन माइनस छोटा रिडक्शन। इसका मतलब सबसे पहले मैं क्या करती, इसको +2 से 0 में लेकर जाती और इस माइनस को क्या कर देती, प्लस कर देती। समझ में आ रही है। अगर ये वैल्यू भी ऑक्सीडेशन की दी होती, ये Ag से Ag पॉजिटिव दिया होता तो सबसे पहला काम मैं क्या करती, Ag पॉजिटिव से Ag और उसका साइन बदल देती। ठीक है, हायर रिडक्शन पोटेंशियल माइनस लोअर रिडक्शन पोटेंशियल। तो ये आ गया हमारा आंसर 0.46 वोल्ट, दिस इज द रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, EMF ऑफ द सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर से बिल्कुल वैसा ही है, कह रहा 2 हाफ सेल्स आर, 2 हाफ सेल गिवन है, एक है Al3 पॉजिटिव टू Al एंड अनदर वन इज Mg2 पॉजिटिव टू Mg। मतलब कोई 2 हाफ सेल दी हुई है, दोनों के ही रिडक्शन पोटेंशियल आपको दिए हुए हैं। देखिए एक का रिडक्शन पोटेंशियल आपको दिया हुआ है -1.66, दूसरे का रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है -2.36 वोल्ट। बेटा देखिए ये भी रिडक्शन पोटेंशियल है, ये भी रिडक्शन पोटेंशियल है, इसका मतलब ये दोनों ही रिडक्शन पोटेंशियल है, क्वेश्चन में भी हमें बता रखा है। लेकिन एक बात तो पक्की है कि किसी भी रिएक्शन में एक पे होता है रिडक्शन और दूसरे पे क्या होता है ऑक्सीडेशन, और वो बात हमें कहां से देखनी है, जो बड़ी वैल्यू होती है वहां होता है रिडक्शन। तो इन दोनों में से ये वाली वैल्यू बड़ी है, क्योंकि नेगेटिव की छोटी वैल्यू क्या होती है बड़ी, और जो नेगेटिव की बड़ी वैल्यू होती है वो छोटी। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू अस यहाँ तो होगा रिडक्शन और यहाँ पे क्या होगा ऑक्सीडेशन। मतलब एल्यूमिनियम का रिडक्शन, इसका मतलब रिएक्शन ऐसे होगी, Al3 पॉजिटिव बाय टेकिंग 3 इलेक्ट्रॉन गेट कन्वर्टेड इनटू Al, जबकि Mg गिव्स Mg2 पॉजिटिव +2 इलेक्ट्रॉन। अब दोनों में इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने हैं तो इसको कर दो 2 से मल्टीप्लाई, ये हो गया 6 2, इसको कर दो 3 से मल्टीप्लाई 3 3 और 6, ऑल ओवर रिएक्शन को जोड़ दीजिए, रिएक्शन हो गई 2Al3 पॉजिटिव प्लस 3Mg गिव्स 2Al प्लस 3Mg2 पॉजिटिव।
ये हो गई हमारी सेल रिएक्शन, मतलब ऐसी रिएक्शन होगी कि एल्यूमिनियम का तो होगा रिडक्शन और मैग्नीशियम का क्या होगा ऑक्सीडेशन। हमें निकालना है ई नोट सेल। ई नोट सेल निकालने के लिए हमने कहा बड़ा रिडक्शन पोटेंशियल यानी कि ई नोट, बड़ा रिडक्शन यानी कि रिडक्शन कहां पर हो रहा है एल्यूमिनियम पर, तो हमने लिखा Al3 पॉजिटिव टू Al माइनस ई नोट Mg2 पॉजिटिव टू Mg। मैंने कहा अगर आप इनको किसी भी कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर रहे हो, रिडक्शन पोटेंशियल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कभी भी मल्टीप्लाई नहीं होते हैं। तो एल्यूमिनियम का रिडक्शन पोटेंशियल बेटा -1.66 माइनस 2.36, क्योंकि यहां हो रहा है रिडक्शन, यहां हो रहा है ऑक्सीडेशन, है ना, वैल्यू नहीं बदली है, कहीं आप इसको बदल दो वैल्यू को, इसको Mg से Mg2 पॉजिटिव कर दो और इस वैल्यू को पॉजिटिव कर दो, वो गलत हो जाएगा। तो ये माइनस माइनस हो गया प्लस 2.36 और ये हो गया -1.66। तो 1.66 को इसमें से माइनस करो, 7 8 9 10 11 12 13 7 बच गए और ये हो गया 1 - 1 यानी कि आंसर आ गया प्लस 0.70 वोल्ट, यानी कि रिएक्शन फिजिबल है, स्पॉन्टेनियस है। क्योंकि ये तो हमने क्या ही रखा है, रिएक्शन होगी तभी तो ई नोट सेल पूछा हुआ है, निकालिए। तो ई नोट सेल पॉजिटिव है, इसका मतलब ये रिएक्शन फिजिबल है, स्पॉन्टेनियस है। बिल्कुल सीधा कॉन्सेप्ट है, बड़ा रिडक्शन पोटेंशियल माइनस छोटा रिडक्शन पोटेंशियल। लेकिन ये ध्यान दीजिए कि दोनों पोटेंशियल्स रिडक्शन ही होने चाहिए, ऑक्सीडेशन नहीं होने चाहिए। बड़े में से छोटे को माइनस कर देंगे और इस तरीके से क्या निकाला जा सकता है, ईएमएफ और सेल रिएक्शन लिखी जा सकती है। ठीक है, नाउ लेट मी मूव ऑन थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन है इज इट सेफ टू स्टिर 1 मोलर AgNO3 सॉल्यूशन विद कॉपर स्पून। क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि AgNO3 के सॉल्यूशन को क्या कॉपर की स्पून से स्टिर किया जा सकता है। इसका मतलब अगर ये रिएक्शन हो जाए, मतलब क्या बन जाए, Ag जो है यहाँ +1 से किस में चला जाए, Ag में, और यहाँ पर क्या बन जाए, कॉपर नाइट्रेट बन जाए। यानी कि यहाँ +1 से सिल्वर चला जाए 0 में और कॉपर 0 से चला जाए किसमें, +2 में। ये हमसे पूछा हुआ है। अगर मैं कह रही हूं अगर ये रिएक्शन हो गई, अगर ये रिएक्शन हो गई तो मेरा आंसर आ जाएगा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर मैंने ऐसा किया तो कॉपर सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन कर लेगा, सेफ नहीं है। अगर ये रिएक्शन नहीं हुई तो मेरा आंसर होगा यस, वी कैन स्टोर। अगर ये रिएक्शन हो गई आंसर होगा नो, अगर ये रिएक्शन नहीं हुई आंसर होगा यस। अब आ जाइए क्वेश्चन पर। ये हमारा एम था जो हमसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि क्या ऐसा हो सकता है। हमने कहा अगर रिएक्शन होगी तो आंसर नो होगा, अगर नहीं होगी तो यस होगा। अब यहाँ पर आ गया, आपको गिवन है रिडक्शन पोटेंशियल और देखो कॉपर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन है। हमें गिवन है A नोट Ag पॉजिटिव टू Ag, इसकी वैल्यू है 0.80 वोल्ट पॉजिटिव, और E नोट Cu से Cu2 पॉजिटिव और इसकी वैल्यू है -0.34 वोल्ट। ठीक है, तो सबसे पहला काम तो बच्चे मैं क्या करूंगी, इसको रिडक्शन पोटेंशियल में चेंज करूंगी। और इसको रिडक्शन पोटेंशियल में चेंज करने के लिए मुझे सिर्फ इतना ही करना है कि यहाँ पर मैं लिख दूं Cu2 पॉजिटिव, यहाँ पर लिख दूं कॉपर, और ये जिसका नेगेटिव चार्ज था इसको कर दूं पॉजिटिव। क्योंकि हमने कहा रिडक्शन पोटेंशियल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एक दूसरे से चार्ज से ही डिफर होते हैं। तो ये ऑक्सीडेशन पे पॉजिटिव साइन लगा के मैंने इसको क्या बना दिया, रिडक्शन पोटेंशियल बना दिया। अब मेरे पास दोनों ही रिडक्शन पोटेंशियल है। अब आ जाइए मेरी बात पर। अब अगर मैं इन दोनों रिडक्शन पोटेंशियल को देखूं और अब मेरे को कोई पूछे कि रिडक्शन कहाँ होगा, तो मैंने कहा जो बड़ी वैल्यू होती है वहां तो होता है रिडक्शन और जो छोटी वैल्यू होती है वहां होता है ऑक्सीडेशन। इट्स मीन दैट अकॉर्डिंग टू मी अब रिएक्शन ऐसे होगी, इसके अकॉर्डिंग, नॉट अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। ये कह रहा है Ag पॉजिटिव बाय टेकिंग 1 इलेक्ट्रॉन गिव्स Ag, और इस रिएक्शन पर होगा ऑक्सीडेशन, यानी कि कॉपर गिव Cu2 पॉजिटिव +2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ये ऑक्सीडेशन है, ये रिडक्शन है। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए इसको कर दिया 2 से मल्टीप्लाई, सारी रिएक्शन को जोड़ा, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट, आ गया 2Ag पॉजिटिव प्लस Cu गिव्स Cu2 पॉजिटिव +2 Ag। अब इस रिएक्शन को इस रिएक्शन से मैच कर लीजिए। ये रिएक्शन थी Ag +1 Cu गिव Ag0 एंड Cu2 पॉजिटिव। इसका मतलब ये रिएक्शन तो होगी। अगर ये रिएक्शन हो जाएगी तो सेफ नहीं है। क्या सेफ नहीं है? 1 मोलर AgNO3 सॉल्यूशन को कॉपर की स्पून से स्टिर करना। तो हमारा आंसर होगा नो, वी कैन नॉट स्टिर AgNO3 solution with copper spoon because reaction will occur and
ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर टेक प्लेस एंड रिडक्शन ऑफ सिल्वर टेक प्लेस। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन ऐसा नहीं हो सकता। वापिस देख लीजिए क्या दिया हुआ था यहाँ पर, इज इट सेफ टू स्टीर 1 मोल AgNO3 सॉल्यूशन विद कॉपर स्पून। तो हमने कहा Ag का रिडक्शन, ये ऑक्सीडेशन दिया हुआ था, सबसे पहला काम किया इसको रिडक्शन में चेंज किया। फिर हम इसके अकॉर्डिंग चले तो हमने कहा ये भी रिडक्शन है, ये भी रिडक्शन है, तो चेक करिए जो बड़ी वैल्यू है वहां होगा रिडक्शन, जो छोटी वैल्यू है वहां होगा ऑक्सीडेशन। अगर ऐसा है तो मैंने रिएक्शन लिखी, इसका रिडक्शन कर दिया, इसका ऑक्सीडेशन। इस रिएक्शन को देखा तो ये हमारे एम के बिल्कुल सेम थी, इसका मतलब ये रिएक्शन और ये रिएक्शन एक ही है, इसका मतलब ये रिएक्शन हो जाएगी। अगर रिएक्शन हो जाएगी तो मैं क्यों करूंगी स्टोर, या क्यों कॉपर की स्पून को AgNO3 सॉल्यूशन को स्टीर करूंगी, तो नहीं कर सकती। तो आंसर आ गया नो, कैन नॉट स्टीर दिस सॉल्यूशन। ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैन अ सॉल्यूशन ऑफ 1 मोलर जिंक सल्फेट सॉल्यूशन बी स्टोर्ड इन अ वेसल मेड अप ऑफ कॉपर। क्वेश्चन है कि क्या ZnSO4 के सॉल्यूशन को कॉपर के वेसल में स्टोर किया जा सकता है, ये क्वेश्चन पूछा है। हमने कहा कि अगर ये रिएक्शन हो जाएगी तो आंसर होगा नो, अगर ये रिएक्शन हुई नहीं तो आंसर होगा यस, हम कर सकते हैं। मतलब अगर ऐसा नहीं हुआ, Zn+2 से किस में ना चला जाए 0 में, और कॉपर किस में ना चला जाए +2 में, यानी कि कॉपर +2 जिंक 0, यहाँ पर जिंक +2 कॉपर 0। अगर ये रिएक्शन हो गई तो आंसर होगा नो, अगर ये रिएक्शन नहीं हुई तो आंसर होगा यस, कर सकते हैं। तो अब एम पे के बाद यहाँ पर रिएक्शन पर चलिए। देखिए बच्चे यहाँ पर जिंक का दिया हुआ ऑक्सीडेशन और ये कॉपर दिया हुआ रिडक्शन। तो सबसे पहला काम E नोट ऑफ Zn2 पॉजिटिव टू Zn, पहले मैं इसको रिडक्शन में चेंज करूंगी। ये वैल्यू थी 0.76, मेरा आंसर आ गया -0.76 वोल्ट, क्योंकि अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव है तो रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, नेगेटिव। उसके बाद E नोट Cu2 पॉजिटिव टू Cu, इसका रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है +0.34 वोल्ट। अब मेरे पास सही सिचुएशन आ गई है, दोनों रिडक्शन पोटेंशियल। अब मैं क्या देखूंगी, अब वही बात देखेंगे किस पर होगा रिडक्शन, किस पर होगा ऑक्सीडेशन, क्योंकि है तो दोनों ही रिडक्शन पोटेंशियल। बड़ा रिडक्शन पोटेंशियल मतलब रिडक्शन, छोटा रिडक्शन पोटेंशियल मतलब ऑक्सीडेशन। इसका मतलब यहाँ होगा रिडक्शन और यहाँ होगा ऑक्सीडेशन। ठीक है, यहाँ होगा रिडक्शन, यहाँ होगा ऑक्सीडेशन। रिएक्शन लिख दीजिए। रिडक्शन का मतलब, इसका मतलब आप कह रहे हो Cu2 पॉजिटिव बाय टेकिंग 2 इलेक्ट्रॉन गिव कॉपर, रिडक्शन हो गया। और जिंक का करना है ऑक्सीडेशन, इसका मतलब Zn गिव Zn2 पॉजिटिव प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन थे कैंसिल आउट हो गई, रिएक्शन बन गई Zn प्लस Cu2 पॉजिटिव गिव्स Zn2 पॉजिटिव प्लस Cu। इसका मतलब गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग ये वाली रिएक्शन फिजिबल है। इसको एम के साथ मैच करिए। एम था Zn+2 से Zn में जा रहा था, Cu 0 से +2 में जा रहा था। अगर ऐसा हो जाता तो हम कहते हैं नो वी कांट स्टोर। अगर ये रिएक्शन हो जाती, अगर ये हो जाती तो हमारा आंसर होता नो, नहीं कर सकते। लेकिन ये रिएक्शन और ये रिएक्शन अब अपोजिट है। आप देखिए यहाँ जिंक 0 में है, यहाँ जिंक +2 में है, या कॉपर 0 में है या कॉपर +2 में है। इसका मतलब ये वाली रिएक्शन नहीं हो सकती, दिस इज नॉट फिजिबल, ये रिएक्शन नहीं होगी। अगर रिएक्शन नहीं होगी तो हमारा आंसर क्या होगा, यस इट इज सेफ टू स्टोर 1 मोल जिंक सल्फेट सॉल्यूशन इन अ वेसल मेड अप ऑफ कॉपर, इन अ वेसल मेड अप ऑफ कॉपर। तो एम लिखिए, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, जो गिवन सिचुएशन है दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल लिखिए। बड़ा रिडक्शन मतलब रिडक्शन, छोटा रिडक्शन मतलब ऑक्सीडेशन, उसके अकॉर्डिंग सेल रिएक्शन लिखिए। अगर दोनों सेम है तो आंसर आ जाएगा नो, अगर दोनों सेम नहीं है तो आंसर आ जाएगा यस। ठीक है, हम ऐसा कर सकते हैं जो क्वेश्चन में हमसे पूछा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेडिक्ट द रिएक्शन ऑफ 1 नॉर्मल सल्फ्यूरिक एसिड फ्रॉम द फॉलोइंग मेटल। क्वेश्चन पूछा हुआ है कि क्या कॉपर की रिएक्शन अगर मैं H2SO4 से कर दूं तो क्या कॉपर सल्फेट प्लस हाइड्रोजन होगा। इसका मतलब क्या कॉपर H2SO4 से हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर सकता है। अभी अभी हमने प्रीवियस लेक्चर में ये देखा था, नोट इन द प्रीवियस लेक्चर, इसी लेक्चर में अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बात कही थी कि अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन हम कह रहे हैं कि कॉपर का तो क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन, कॉपर +2 में, हाइड्रोजन +1 से किस में जा रहा है 0 में। हमसे पूछा गया है कि क्या कॉपर H2SO4 से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकता है। तो अगर आपको ध्यान हो, हमने कहा था कि मेरे अकॉर्डिंग कॉपर पे क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन और हाइड्रोजन पे क्या हो रहा है रिडक्शन। हाइड्रोजन की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है रिडक्शन पोटेंशियल की। तो अगर मैं इसको कॉपर के साथ कंपेयर करूं, हाइड्रोजन की तो वैल्यू 0 है और यहाँ पर कॉपर का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो 0.34 है।
तो इन दोनों में से कॉपर का रिडक्शन होना चाहिए। अगर कॉपर का रिडक्शन होना चाहिए इस क्वेश्चन में, तो कॉपर का क्या होगा, ऑक्सीडेशन, इसका मतलब नहीं, क्योंकि अभी भी हमने बात करी थी कि जिनका इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव होती है वो कभी भी एसिड से हाइड्रोजन को लिबरेट नहीं कर सकते। तो पहले का आंसर आ जाएगा नो, कॉपर कांट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम H2SO4। ये कर सकता है, नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल है, ये भी कर सकता है, ये भी नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल है। तो ये दोनों ही रिडक्शन पोटेंशियल गिवन थे। यस it can displace hydrogen from the acid, yes it can displace hydrogen from the acid। तो स्टूडेंट दिस इज ऑल अबाउट दिस रेडॉक्स रिएक्शन, जिसमें हमने बात करी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, और फिर हमने बात करी ईएमएफ ऑफ द सेल कैसे निकाल सकते हैं, और जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में इतने सारे रिडक्शन पोटेंशियल दिए हुए हैं वो किसकी हेल्प से डिटरमाइन किए हुए हैं। इसको ज्यादा क्लैरिटी में समझने के लिए आप 12th क्लास की वीडियोस देख सकते हैं बच्चे, वहां से आपको ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी, क्योंकि बार बार वही चीज बोलने का कुछ फायदा नहीं, कि वहां पे अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। और ये जो एप्लीकेशंस है ये मैंने वैसे तो वहां पर भी एक्सप्लेन की हुई थी, लेकिन एक बार यहाँ पर भी इनको एक्सप्लेन कर दिया गया है। कोशिश करिए क्वेश्चन सोल्व करने की, अगर क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर रेडॉक्स रिएक्शन। तो नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे बेटा नेक्स्ट लेक्चर में, दैट इज हाइड्रोजन। तब तक हैव अ नाइस डे बच्चों।